कह सकते हैं कि ऋषभ ने रन तो 0 बनाए, फिर भी मैच जिताने में इनका बहुत बड़ा रोल था। आप सोचिए लास्ट ईयर जिस बंदे ने 300 रन बनाए थे, इस साल वो करीब 700 रन बना चुका था। मतलब एक तरफ इनके पापा की डेथ हुई थी और दूसरी ओर ऋषभ पंत ने 57 रन बनाए। आप सोचिए कप्तान ने बोला कि मैच ड्रॉ कराना है, पर पंत ने मैच जिता के दिया। देखिए ऋषभ का करियर यहीं खत्म हो जाता। दिल्ली में उन्हें चांस नहीं मिलता था और राजस्थान में उन्हें आउटसाइडर बोल दिया गया। 2020 के बाद 2021 आया और इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पंत को आज हम नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जानता है। एक ऐसा इंडियन विकेट कीपर जिसने सबसे तेज 2500 रन बनाए हैं। ऋषभ एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने इंडिया को इम्पॉसिबल मैचेस जिताए हैं। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। ऋषभ पंत अभी इंडिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग विकेट कीपर बैट्समैन माने जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऋषभ पंत अब बड़ी टीम के खिलाफ बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे। कैसे ऋषभ पंत अब अपने अतरंगी शॉट में रन बनाने की बजाय आउट हो जा रहे हैं, कैसे ये टेस्ट क्रिकेट में अभी सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस डिटेल्ड वीडियो में द कर्स ऑफ बीइंग ऋषभ पंत। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 4 अक्टूबर 1997 को, जब रुड़की जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे जन्म होता है ऋषभ पंत का। अब इनके पापा का नाम राजेंद्र पंत है जो उस समय होंडा के शोरूम में मैनेजर थे, और इनकी मम्मी का नाम साक्षी पंत है जो उस समय टीचर थी। अब देखिए मैं इनके मम्मी पापा के बारे में क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के पूरा कनेक्ट होगा, तो बस आप याद रखिएगा। तो होता क्या है, बचपन में ऋषभ पंत बहुत क्रिकेट खेलते थे और इनके पापा जो थे ये खुद यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेल के आए थे, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण ये क्रिकेट में आगे नहीं खेल पाए। इसीलिए इन्होंने ऋषभ पंत को पूरी परमिशन दे दी कि ये जाके क्रिकेट खेले। एंड ऋषभ पंत जब 6 साल के थे, जब इनके पापा 14,000 रुपए का बैट लेके आ गए ऋषभ पंत के लिए। अब इस टाइम इनकी मम्मी ने तो बहुत डांटा, लेकिन इनके पापा को भरोसा था कि पंत आगे खेल सकते हैं क्रिकेट में, एंड अगर ये प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो आगे खेल पाएंगे। इसलिए ये अच्छा बैट लेके आ गए थे कि बिल्कुल प्रोफेशनली प्रैक्टिस करें ऋषभ पंत। अब देखिए बैट वगैरह आ गया था, सब कुछ था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रुड़की जो कि उत्तराखंड में, यहाँ पे कोई एकेडमी वगैरह नहीं थी प्रोफेशनली जो क्रिकेट सिखाए, और बिना एकेडमी के ये नॉर्मल टूर्नामेंट खेला करते थे, और नॉर्मल टूर्नामेंट से आगे जाना इम्पॉसिबल है। आप लोगों ने भी, इवन मैंने भी टूर्नामेंट वगैरह खेले हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता। पैसे वाले नॉर्मल टूर्नामेंट होते हैं, जो टीम जीतती है वहां पैसे बढ़ जाते हैं। तो इनको समझ में आ गया था कि ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, तो ये अपनी मम्मी के साथ दिल्ली आ गए जहां पे एकेडमी ज्वाइन करते हैं। एंड दिल्ली के अंदर सोनट क्रिकेट एकेडमी करके एक एकेडमी है जहां पे एडमिशन लेते हैं, और यहाँ पे इनको तारक सिन्हा मिलते हैं जो इनके पहले कोच थे। अब देखिए तारक सिन्हा का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम आगे जाके बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा ऋषभ पंत की लाइफ में। एंड अगर आपने मेरी धवन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि तारक सिन्हा शिखर धवन के भी कोच थे, और तारक सिन्हा को काफी नॉलेज था क्योंकि इससे पहले वो शिखर धवन को भी आगे पहुंचा चुके थे। तो तारक सिन्हा ने यहाँ पे इनको प्रैक्टिस देना स्टार्ट कर दी, और दिल्ली की तरफ से अंडर 12 खेलते हैं। एंड अंडर 12 के अंदर ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे, और इन्होंने काफी रन बनाए थे। देखिए सब सही जा रहा था, लेकिन अंडर 12 के बाद इनका अंडर 14 में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में उस समय उन बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं जिनके पापा की पहचान थी, जो बड़े आदमी थे। और तारक सिन्हा इससे काफी दुखी थे, और तारक सिन्हा ने ऋषभ पंत को बोला कि ऐसे तुम्हारा करियर यहाँ खराब हो जाएगा, इसीलिए तुम आगे का क्रिकेट खेलने के लिए राजस्थान जाओ। एंड जब ऋषभ पंत राजस्थान गए तो यहाँ पे इन्होंने अंडर 14 अंडर 16 दोनों खेले। ये लगातार रन बना रहे थे, लेकिन जब अंडर 19 की बारी आई, जहां से इंडियन टीम में सिलेक्शन होते हैं, रणजी में सिलेक्शन होते हैं, तो ऋषभ पंत का नाम नहीं आया, क्योंकि राजस्थान मैनेजमेंट ने बोला तुम आउटसाइडर हो और हमारी पहली प्रायोरिटी उसके ऊपर रहेगी जो लड़का यहीं का है, राजस्थान से बिलोंग करता है। देखिए ऋषभ का करियर यहीं खत्म हो जाता। दिल्ली में उन्हें चांस नहीं मिलता था और राजस्थान में उन्हें आउटसाइडर बोल दिया गया। पर ऋषभ क्या करते हैं, वो अगेन तारक सिन्हा के पास जाते हैं और उनको सब सिचुएशन बताते हैं। अब तारक सिन्हा जो थे इनके कोच, इनको बात समझ में आ गई, और इन्होंने क्या किया कि ऋषभ से बोला तुम बस प्रैक्टिस करो, अगर तुम लगातार रन बनाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन मैं करवाऊंगा। अब तुम्हारा सिलेक्शन पैसे या फिर पहचान की नहीं बल्कि बैटिंग की दम पर होगा। इसका मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस ही रिस्पॉन्सिबल है अब तुम्हारे सिलेक्शन के ऊपर, तुम बस परफॉर्म करो, सिलेक्शन होगा। तो तारक सिन्हा ने अभी इनको अगेन दिल्ली की टीम में डाल दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी ये रन नहीं बना पा रहे थे और ये दिल्ली की टीम से ही ड्रॉप हो गए। अब अगर ये दिल्ली की टीम में नहीं खेल पाते तो अंडर 19 तो आप छोड़ ही दो। जब तारक सिन्हा ने देखा कि अच्छी बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे, तब इन्होंने इनका बैट इंस्टांस, बैट स्विंग और बैट ग्रिप देखा और बताया कि तुम्हारी क्या क्या कमजोरी है और तुम्हें क्या चेंज करना है। देखिए सुनने में आपको काफी आसान लग रहा होगा कि इनका बैट इंस्टांस, बैट ग्रिप वगैरह इनको पकड़ने में दिक्कत हो रही थी और स्विंग को चेंज करना था, लेकिन ये एक्चुअली में इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि ऋषभ पंत तब बैटिंग ही नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें अलग तरीके से बैट पकड़ना था, अलग तरीके से बैट को स्विंग करना था, पूरा इनका गेम प्ले ही बिगड़ गया।
एंड इसके बाद ऋषभ सोचने लग गए कि इन्हें वापस चले जाना चाहिए घर, क्योंकि ये बैटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं और इनके कोच ने कह दिया था अगर ये सुधार नहीं करते इन चीजों पर तो ये टीम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और ये घर वापस लौट जाएंगे। अब ऋषभ पंत के एक हाथ में मेहनत थी, दूसरे हाथ में था कि वो घर लौट जाएं, लेकिन ऋषभ ने मेहनत चुनी। उनके पापा ने उनके ऊपर इतना जो भरोसा दिखाया था, इतने जो पैसे लगाए थे, ऋषभ ने वो वसूल कराने के लिए इतनी मेहनत की कि अगले 2 साल तक ऋषभ पंत 2 बजे उठा करते थे और 2 बजे उठ के 5 बजे तक अपने घर में ही प्रैक्टिस करते जहां रूम में रहते थे। इसके बाद ये सुबह जाते हैं एकेडमी और सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते और शाम को तारक सिन्हा को दिखाते कि आज इन्होंने ये इंप्रूव किया। एंड 2 साल तक जब इन्होंने ऐसा किया तब ऋषभ पंत का एक गेम प्ले निकल के आया जिसने उन्हें सबसे यूनिक बना दिया। एंड फाइनली अब ऋषभ पंत का अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया और यहां से इनकी गाड़ी निकल पड़ी कि जब ये अंडर 19 में आ गए थे, जब दिल्ली वर्सेस असम का एक मैच हो रहा था। और इस मैच में क्या होता है कि असम पहले बैटिंग करती है, 290 रन बनाती है और दिल्ली पहले इनिंग में 100 रन में ऑल आउट हो जाती है। अब दिल्ली 100 रन में ऑल आउट हो गई थी और पंत ने 35 रन ही बनाए थे, लेकिन ये टीम का हाईएस्ट स्कोर था। एंड पंत छक्का मारते समय कैच आउट हुए थे, मतलब ये अपना विकेट फेंक के आए थे। एंड जब ये बैटिंग करके आउट होकर रिटर्न आए तो तारक सिन्हा ने बहुत चिल्लाया। तारक सिन्हा बोलते हैं कि जब विकेट गिर रहे थे तो तुम्हें संभल के खेलना था टीम के हिसाब से, ना कि तुम्हें अपनी बैटिंग करनी थी, तुम्हें 6 मारना ही नहीं था। एंड अगली इनिंग में जब दिल्ली की बैटिंग आई तो दिल्ली वैसे भी फॉलो ऑन में थी, सबको लग रहा था ये हार जाएगी, लेकिन पंत ने अकेले 150 रन बनाए। इन्होंने एक भी रिस्की शॉट नहीं खेला, पूरी बैटिंग इन्होंने टीम के हिसाब से की और दिल्ली ने हारा हुआ मैच बचा लिया। और इस मैच के चलते 2015 के अंदर 18 साल के लड़के का सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में हो गया और ऋषभ पंत अभी रणजी ट्रॉफी के अंदर आ गए। एंड एक मैच रणजी का जो महाराष्ट्र के खिलाफ था दिल्ली का, इधर पे ऋषभ पंत ने 308 रन बनाए थे। काफी स्मूथली ऋषभ पंत का लिस्ट ए में भी डेब्यू हो गया और इसके बाद आईपीएल के अंदर भी इनका डेब्यू हो गया। ऋषभ पंत ने अब 5th गियर पकड़ लिया था 2015 के बाद। 2016 की स्टार्टिंग में फरवरी के महीने में आईपीएल के अंदर ऋषभ पंत 1 करोड़ 90 लाख में बिके, दिल्ली ने इनको खरीदा। एंड 2016 आईपीएल के अंदर इन्होंने 10 मैचेस में 198 रन बनाए थे, जो डिसेंट सी स्टार्टिंग थी क्योंकि इनका पहला ही सीजन था। एंड 2016 के बाद 2017 आईपीएल में इन्होंने 14 मैचेस के अंदर 366 रन बनाए थे, जो काफी अच्छी स्टार्ट मिल गई थी इनको। इवन 2017 के अंदर जनवरी के महीने में 2020 सीरीज के मैच हो रहे थे इंडिया और इंग्लैंड के बीच, यहाँ पे इनका डेब्यू भी हो गया इंडियन टीम में। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि इनके जो पापा थे, इनका सपना था कि ऋषभ ब्लू जर्सी में इंडियन टीम से खेलें और अभी इंडियन टीम में ऋषभ आ गए थे। इनका सपना पूरा हो चला था, ये काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन जनवरी फरवरी में ऋषभ ने T20I सीरीज खेली, लेकिन इसके बाद जब अप्रैल का महीना आया और आईपीएल चल रहा था 2017 का, तब इनके पापा की डेथ हो गई। ऋषभ पंत दिल्ली की टीम में थे, अपने पापा के फ्यूनरल में गए, उनको आग देकर रिटर्न आए और दूसरे दिन इनका बेंगलोर से मैच था। अगले मैच में ऋषभ पंत ने 36 बॉल में 57 रन बनाया और ऋषभ बताते हैं वो इनके करियर की टफेस्ट इनिंग थी, क्योंकि एक दिन पहले इनके पापा की डेथ हुई थी। मतलब एक तरफ इनके पापा की डेथ हुई थी और दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने 57 रन बनाए। देखिए, इनके पापा का सपना था कि ऋषभ इंडियन टीम में खेले और ऋषभ इंडियन टीम में खेल चुके थे, लेकिन इनकी पापा की डेथ के बाद ऋषभ ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन के निकले। होता क्या है कि 2018 की स्टार्टिंग में जब आईपीएल होता है तो दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत ने 684 रन बनाए। ये दिल्ली की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे और पूरे आईपीएल के अंदर ऋषभ पंत 2nd नंबर में थे। आप सोचिए, लास्ट ईयर जिस बंदे ने 300 रन बनाए थे, इस साल वो करीब 700 रन बना चुका था। इवन इनकी इसी ईयर मेडन सेंचुरी आई जहां पे 128 रन बनाए थे नाबाद। वेल इसी सेम ईयर इनका टेस्ट और ओडीआई डेब्यू भी हो गया और देखते ही देखते ईयर आया 2019, जब अगेन ऋषभ पंत ने आईपीएल के अंदर 488 रन बना दिए और इनका रेगुलर राइज होता जा रहा था। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा रन धवन ने बनाए थे दिल्ली की तरफ से, 2nd नंबर में थे, लेकिन ओवरऑल आईपीएल में 7th पोजीशन में थे हाईएस्ट स्कोरर में। इवन अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 2019 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफी नॉर्मल थी। 4 टेस्ट मैच इनको खेलने को मिले थे। इन्होंने 217 रन बनाए थे 4 टेस्ट मैच के अंदर। इनका जो एवरेज है यहाँ पे 31 का था और साथ ही साथ इन्होंने 12 ओडीआई खेले जहां पे 305 रन इन्होंने बनाए थे और ओडीआई क्रिकेट के अंदर इनका एवरेज 27 था। एंड 2019 के अंदर ही क्रिकेट का महाकुंभ मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ और इस वर्ल्ड कप में ऋषभ का नाम नहीं था। एंड ऋषभ पंत ने इंटरव्यू में बोला कि मेरा नाम नहीं है तो अब मैं और ज्यादा फोकस हो गया हूँ, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि 2nd मैच में धवन चोटिल हो गए और धवन को जब थंब इंजरी हुई तो ये बाहर चले गए। एंड धवन जब पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो ओपन करने केएल राहुल आने लगे रोहित शर्मा के साथ।
एंड केएल राहुल जिस पोजीशन में आते थे 4th नंबर में, यहाँ पे ऋषभ पंत को सिलेक्ट किया गया एंड पंत फाइनली 2019 वर्ल्ड कप में आ गए। एंड वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच जब हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, जो कि सेमीफाइनल था 2019 वर्ल्ड कप का, तब ऋषभ ने इस मैच में परफॉर्म करके भी दिखाया था। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने डोमिनेट किया था, 300 रन इंडिया ने आसानी से चेस किए थे और सेमीफाइनल में इंडिया को सिर्फ 240 रन चेस करने थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। सबको भरोसा था इंडिया आसानी से जीत जाएगी, लेकिन इंडिया की जब इनिंग स्टार्ट होती है तो रोहित शर्मा 1 रन, विराट कोहली 1 रन और केएल राहुल 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इंडिया का टॉप ऑर्डर चोक कर गया। इंडिया ने लिटरली 5 रन के अंदर 3 विकेट खो दिए और इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में ऋषभ पंत ने 32 रन बनाए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रन थे उस टाइम। एंड आज भी पंत की उस इनिंग के कारण पंत को रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो इनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हालांकि इंडिया वो मैच हार गई थी, लेकिन पंत बड़े मैच के प्लेयर माने जाने लगे थे वहीं से। अब 2020 में कोविड था तो ज्यादा मैचेस नहीं हुए और आईपीएल के अंदर पंत की परफॉर्मेंस डिसेंट ही थी। और 2020 के बाद 2021 आया और इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पंत को आज हम नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जानता है। देखिए, 2021 की स्टार्टिंग में बीजीटी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैचेस होने थे और इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी। ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिच में इंडिया को खेलना था एंड ये वही सीरीज थी जहां पहले मैच में इंडिया 36 रन में ऑल आउट हो गई और बहुत बुरे तरीके से हार गई। इस मैच के बाद विराट भी वापस आ गए, क्योंकि अनुष्का एक्सपेक्ट देयर फर्स्ट चाइल्ड, और विराट के वापस आने के बाद मीडिया में इंडिया की इतनी ज्यादा बुराई होने लग गई कि सब कहने लग गए अगर विराट कोहली की मौजूदगी में इंडिया 36 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई तो विराट के बिना तो ये 30 रन भी नहीं बना पाएंगे। बस सेकेंड मैच में रहाणे ने सिंगल हैंडेडली 112 रन बनाए और इंडिया को जीत दिलाई। एंड ये सीरीज में 1-1 की बराबरी चल रही थी एंड इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मैच गावा में खेला जाना था। अब गावा में 32 साल से ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं है। देखिए, सबको क्लियर था या तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 2-1 से जीतेगा या फिर ये सीरीज 1-1 पर खत्म होगी और ड्रॉ होगी। एंड पुराने स्टैट को देखने के बाद ये सब सही भी लग रहा था, क्योंकि 32 साल से इंडिया नहीं जीती वहां। बट 15 फरवरी को जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 369 रन बनाए एंड जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया 336 रन में ऑल आउट हो गई। एंड इस इनिंग के अंदर सबसे ज्यादा रन वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए थे 62। एंड ऑस्ट्रेलिया की जब सेकेंड इनिंग आई तो ये 294 के स्कोर पर ऑल आउट हुए और इंडिया को 328 रन का टारगेट मिला। ये टारगेट काफी डिसेंट था और फर्स्ट इनिंग में इंडिया इतने रन पर ही ऑल आउट हुई थी। मैच कोई भी जीत सकता था, लेकिन 5वें दिन का जब खेल स्टार्ट हुआ तब इंडिया का टॉप ऑर्डर इस बार चल गया। शुभमन गिल ने 91 रन बनाए, चेतेश्वर पुजारा ने 56 रन बनाए एंड ऐसा लगने लगा इंडिया इस मैच को काफी आसानी से जीत जाएगा। पर होता क्या है कि जब इन लोग के विकेट गिरे तो अजिंक्य रहाणे जो कि कप्तान थे, मयंक अग्रवाल जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे इससे पहले वाली सीरीज में, एंड फर्स्ट इनिंग के हीरो वाशिंगटन सुंदर जल्दी आउट हो गए और जब ये आउट हुए तो जीता जिताया मैच फंस गया। देखिए, लास्ट डे में सिचुएशन ये हो गई थी कि 7 ओवर बचे थे, इंडिया को जीतने के लिए 49 रन चाहिए थे और ऐसी सिचुएशन में अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा जो कैप्टन और वाइस कैप्टन थे, ये आते हैं ऋषभ पंत के पास और ऋषभ को कहते हैं कि मैच आप ड्रॉ करा लो, क्योंकि अगर आप आउट हुए तो आप बस लास्ट बैट्समैन हो, तो अगर आप आउट होते हो तो हम मैच हार जाएंगे, तो आराम से खेलो और मैच ड्रॉ कर दो। और ये बात सही भी थी, अगर ऋषभ आउट होते तो इसके बाद पूरे बॉलर थे एंड यहाँ पे ओडीआई क्रिकेट वाली सिचुएशन बन गई थी जहां 7 ओवर में 49 रन चाहिए थे और बैटिंग में सिर्फ पंत थे। बट पंत के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। पंत ने यहाँ पे शॉट खेले, चौके छक्के मारे एंड इंडिया ने 19 बॉल पहले गावा का ये ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीत लिया। ऋषभ पंत ने इस पर्टिकुलर मैच में नाबाद 89 रन बनाए और उस इनिंग के चलते आज उन्हें पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जानता है। आप सोचिए, कप्तान ने बोला कि मैच ड्रॉ कराना है पर पंत ने मैच जिता के दिया। इंडिया ने बिना विराट कोहली के 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर सीरीज हराई एंड इस सीरीज के बाद 2 बड़े हीरो निकल के आए, पहले अजिंक्य रहाणे और दूसरे ऋषभ पंत। इवन ऋषभ पंत इसके बाद हर फॉर्मेट में इंडिया में फिक्स हो गए थे और 2021 में बीजीटी के बाद जब आईपीएल हुआ तो ऋषभ पंत आईपीएल में कप्तान थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस पार्टिकुलर ईयर में इंजर्ड हो गए थे और आधा आईपीएल वो नहीं खेल रहे थे। एंड ऋषभ पंत ने इतनी अच्छी कप्तानी की कि दिल्ली फाइनल तक पहुंच गई और 419 रन भी ऋषभ ने बल्ले से बनाए। हालत ये हो गई थी कि आधे आईपीएल के बाद जब इनके ओरिजिनल कप्तान श्रेयस अय्यर वापस आए तो उनसे कप्तानी छीन ली गई, क्योंकि पंत ने बहुत एक्सेप्शनल कैप्टनसी की थी। पॉन्टिंग ने बोला कि अगर ऋषभ इतनी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं तो श्रेयस को कप्तान क्यों बनाना है, और ऋषभ पूरे सीजन कप्तानी की है 2021 में। एंड इसके बाद ये दिल्ली के रेगुलर कप्तान बन गए थे। हालांकि इस बार ये दूसरी टीम में गए हैं, लेकिन ये रेगुलर कैप्टनसी कर रहे थे। 2021 के अंदर ही ऋषभ पंत ने खाली टेस्ट के अंदर 748 रन बनाए, जो पूरे ईयर कैलेंडर में 4th हाईएस्ट मोस्ट रन स्कोरर थे।
इस पूरे साल में टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किसी ने किया था तो ऋषभ पंत उसमें चौथे नंबर में थे। इवन इनका ओडीआई एवरेज भी 42 का था और T20I के 10 मैचेस में इन्होंने 213 रन बनाए थे और यहाँ भी इनका एवरेज 30 से ज्यादा था। लिटरली 2021 में ऋषभ पंत एकदम पीक में चले गए थे। ये पूरे क्रिकेट के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन बन चुके थे। पर 2021 के बाद 2022 आया एंड इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ ऐसा हुआ जिसने ऋषभ पंत की लाइफ लगभग खराब कर दी थी। देखिए 2021 के बाद 2022 में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन 2022 के दिसंबर के महीने में जब ईयर एंड हो रहा था तो ऋषभ पंत रुड़की जा रहे थे। ये पूरी बात एक्चुअली में 30 दिसंबर की है जब ऋषभ पंत रुड़की जा रहे थे दिल्ली से, ताकि वो अपनी मम्मी को न्यू ईयर सरप्राइज दे सके। अब ये चाहते थे कि अपनी मम्मी के साथ ये न्यू ईयर में घूमने भी जाएं और उनको इन्होंने बताया भी नहीं था कॉल में कि ये घर आ रहे हैं। एंड दिल्ली से रुड़की के लिए अपनी मर्सिडीज एसयूवी में निकल जाते हैं एंड ये हाईवे से जा रहे थे। देखिए दिल्ली देहरादून हाईवे है, यहाँ से ही रुड़की पड़ता है बीच में और यहाँ पे ऋषभ पंत जा रहे थे और इनकी कार की स्पीड बहुत हाई थी। एंड होता क्या है कि नरसन बॉर्डर के पास हरिद्वार में इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई बहुत तेज स्पीड में। एंड आप सोच सकते हैं इस कार की स्पीड इतनी तेज थी कि जब ये टकराई तो उसमें आग लग गई। आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने ऋषभ पंत को पिक किया, वो हॉस्पिटल लेके गए देहरादून के। एंड ऋषभ पंत की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि सबको लगने लगा था ये बच भी पाएंगे या नहीं। देखिए इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी। इवन उनके एक पैर में इतनी ज्यादा इंजरी हो गई थी कि वो पूरा डैमेज था और ऋषभ चल भी नहीं पा रहे थे। और पूरे 2023 के साल ये खाली रिकवर होने में लगा देते हैं और 2023 के बाद 2024 आईपीएल में वापस रिटर्न आ गए, जो सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। एंड ऋषभ पंत ने 2024 आईपीएल में 446 रन बनाए, जो दिल्ली के लिए अगेन सबसे ज्यादा रन थे। आपको ये सुनने में काफी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन एक बंदा जो लगभग मौत को छू के आया उसने 500 दिन बाद आके सबसे ज्यादा रन बनाए अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। और कमाल जब हुआ जब 2024 वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि यहाँ पे परफॉर्म तो नहीं कर पाए क्योंकि फाइनल मैच में 0 रन बनाए थे, लेकिन फाइनल मैच में इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इंडिया के पास शायद आज वर्ल्ड कप है। देखिए इस मैच के अंदर अफ्रीका को 36 बॉल में 50 से ज्यादा रन चाहिए थे और पूरा मैच इंडिया के कंट्रोल में था। लेकिन अक्षर पटेल जब बॉलिंग करने आए तो इनके ओवर में 24 रन पड़ गए और पूरा जीता जिताया मैच इंडिया हारने लग गई। अभी अफ्रीका को 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे और बैटिंग में क्लासेन और डेविड मिलर थे। इंडिया ये मैच लगभग हार गई थी। तभी ऋषभ पंत कीपिंग से इशारा करते हैं कि मैच को स्लो करो, लेकिन बॉलर मैच को स्लो कर ही नहीं पा रहे थे। एक्चुअली में ऋषभ फ्लो बिगाड़ना चाहते थे क्लासेन का, क्योंकि क्लासेन रेगुलर 6 मार रहे थे। ऋषभ को पता था अगर फ्लो बिगड़ेगा तो क्लासेन कैच आउट भी हो सकते हैं बाउंड्री में। पर बॉलर से जब मैच स्लो नहीं हुआ तो ऋषभ पंत अपना पैर पकड़ के बैठ गए कि उनको चोट आ गई है। एंड ये वीडियो आपने देखी होगी जब वो बंदा आता है और ऋषभ पंत जानबूझ के पैर आगे पीछे करते रहते हैं ताकि 5 से 10 मिनट वेस्ट हो जाए। एंड ऐसा एक्चुअली में भी हुआ जब ऋषभ पंत के इस इंसिडेंट के कारण खेल 5 से 10 मिनट रुक गया। एंड जब अगेन मैच स्टार्ट हुआ तो क्लासेन का फ्लो बिगड़ गया था और अगली बॉल में जब ये हिट करने गए हार्दिक को तो कैच आउट हो गए। बाद में इंडिया ने हारा हुआ मैच जीत लिया और हम वर्ल्ड कप जीत गए। 11 साल बाद हमने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि ऋषभ ने रन तो 0 बनाए, फिर भी मैच जिताने में इनका बहुत बड़ा रोल था। बाद में ऋषभ की काफी तारीफ हुई। इसके लिए रोहित शर्मा ने भी कपिल शर्मा के समय बताया कि ऋषभ ने काफी टैक्टिक लगाए एंड शायद इसके कारण ही हम वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। वैसे अभी दिल्ली ने तो ऋषभ को छोड़ दिया है, लेकिन लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा एंड ऋषभ पंत बन गए वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्लेयर इन ऑक्शन। देखिए ये सब तो ठीक था, लेकिन 20 महीने बाद फाइनली अभी जब बांग्लादेश से इंडिया की टेस्ट सीरीज हुई तो ऋषभ पंत का कमबैक हुआ और यहाँ पे भी इन्होंने सेंचुरी मारी। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 109 रन बनाए और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के मैचेस हुए तो ऋषभ पंत अभी एक भी 50 नहीं मार पा रहे हैं। देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो अभी रिसेंट मैचेस चल रहे हैं इसमें रोहित शर्मा और सारे बैट्समैन इतने कम स्कोर बना रहे हैं कि ऋषभ पंत के 20, 28, 30 रन भी हमें ज्यादा लग रहे हैं। बट एक्चुअली में ऋषभ पंत की यदि हम 5 लास्ट की टेस्ट इनिंग देखें तो इन्होंने 37, 7, 21, 28 और लास्ट मैच में तो इन्होंने 9 रन बनाए। एक्चुअली में ऋषभ पंत अभी बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे और टीम उन पर काफी रिलाय करती है। टीम की पूरी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग अभी डिपेंड करती है ऋषभ पंत के ऊपर। एंड जब पूरी टीम आप पे इतना भरोसा दिखाती है और आप रन नहीं बनाते तो काफी बुरा लगता है। एंड अगर ऋषभ पंत ऐसे ही मिडिल ऑर्डर में फ्लॉप होते रहे तो कैसे टीम इंडिया आगे के टेस्ट मैचेस जीत पाएगी। एंड यही है द कर्स ऑफ ऋषभ पंत की उन पे अभी टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करने लग गई है। एक छोटे प्लेयर को टीम ने इतना बड़ा बना दिया है कि अब उन्हें रन बनाने ही पड़ेंगे। वैसे हम आशा करते हैं कि आने वाले मैचेस में ऋषभ पंत रन बनाए, टीम इंडिया और मैचेस जीते और आने वाली ट्रॉफी भी जीते। आपको क्या लगता है ऋषभ पंत कब अपनी वापसी करेंगे, उनकी सेंचुरी कब आएगी एंड क्या इंडिया अभी ये बीजीटी सीरीज जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा सारी चीजें। ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, इससे हमें काफी मदद मिलती है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।